सुकून। बड़ी मुश्किल से लाली के हाथ एक रोटी लगी थी। कभी किसी समारोह के जूठे प्लेटों से उसके हाथ थोड़े पुलाव लग जाते, तो कभी अमीरों के बच्चों द्वारा फेंके बिस्कुट से वह संतोष कर लेती थी। लेकिन आज तो एक पूरी रोटी, गोल रोटी उसके हाथ में थी। रोटी की सुगंध से ही उसकी आंखें चमक उठी थीं। कुछ महीनों पहले तक यही लाली अपनी माँ से रोटी ना खाने के लिए डांट खाती थी। कभी कभी वह रोटी पर पानी उड़ेल कर कहती, अब कैसे खाऊं? अपनी शरारत पर वह हा हा करके हंसने लगती थी। पिता की तो विशेष लाडली थी। पिता उसकी माँ से कहते, मेरी लाली खूब बड़ी डॉक्टरनी बनेगी, धूमधाम से उसे डोली में बिठाकर विदा करूंगा। पर हाय रे किस्मत, शहर में भूकंप का कहर बरपा, कई घर उजड़ गए। उन्हीं में से एक घर लाली का भी था। माता पिता अपने ही घर में दबे रह गए। लाली स्कूल की दीवारों के नीचे 2 दिनों तक दबी रह गई। ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई थी। 2-3 दिनों की सरकारी मदद से वह ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद उसे रहने खाने की समस्या होने लगी। कभी मंदिर तो कभी फुटपाथ पर बैठकर उसके दिन कट रहे थे। आज जब उसके हाथ में एक पूरी रोटी आई तो उसने उसे जी भर कर देखा, फिर एक टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालने जा ही रही थी कि उसके सामने बैठा एक मरियल सा कुत्ता ऊं ऊं करके रिरियाने लगा। उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने कुत्ते को देखा जिसकी आंखों में रोटी के लिए ललक थी। फिर अपने 2 दिनों से खाली पेट पर हाथ फेरा। अपनी हथेली में दबी रोटी को देखकर सोचने लगी, किसको प्राथमिकता दूं, अपने पेट की भूख को या कुत्ते के खाली पेट को? कुछ क्षणों तक उसके मन में अंतर्द्वंद चलता रहा और फिर उसने रोटी कुत्ते को खिला दी और अपना पेट पकड़कर फुटपाथ के एक कोने में ऐसे सो गई कि फिर कभी नहीं उठी। सुबह उठकर सबने देखा कि उसके मृत चेहरे पर एक सुकून के भाव थे। पास खड़े कुत्ते की आंखें नम थी, जैसे कह रहा हो, रोटी देकर मेरी भूख तो तुमने मिटा दी, लेकिन खुद की? दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।